अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। डॉक्टर तारा सक्सेना आज हमारे बीच नहीं रहे। रेवाड़ी शहर की प्रथम महिला चिकित्सक जिन्हें हम कहें, हम बात करेंगे उनके परिवार के लोगों से, जानेंगे किन विकट परिस्थितियों में इस रेवाड़ी शहर में आकर एक किराए के मकान से हॉस्पिटल को शुरुआत करके किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाकर। तारा की बदौलत वो एनलाइटेड और लेडी थी और उसने मेरे को पूरी सपोर्ट दी, अच्छे अच्छे विचार दिए। और इनके जो फादर थे, पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल थी, बहुत ही दृढ़ निश्चयी, बहुत पंक्चुअल, बहुत मेटिकुलस, हर काम डिसिप्लिन तरीके से करती थी। इसीलिए वो बहुत सारी ऐसी चीजें अकम्प्लिश कर लेती थी जो हम लोग सिर्फ सोच के अच्छा ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। मुझे मम्मी ने ये इंसिडेंट बताया था कि जब चाइनीज इन्वेजन हुआ था तो माँ ने बड़ी मुश्किल से 5 तोला तक का सोना जोड़ा था और उन्होंने वो सारा का सारा गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया और खुद जब पूरा 5 तोला दिया तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी दिया। पर उन्होंने कहा, शहर ही देख रहा है। उस दिन जिस दिन मम्मा गई, हम तो लोगों को बता ही नहीं पाए, लेकिन जब हमने वहां देखा क्रेमेशन पे पूरा शहर ही उमड़ा हुआ था। मैं तो किसी को नमस्ते करने भी नहीं जा पा रही थी, इतने सारे लोग थे। तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि मम्मा ने कैसे संवारा। हमारी उम्र की लगती थी, बहुत ही कूल। उनको आप कुछ भी सिखा दो, उनका हमेशा होता था तुम मुझे व्हाट्सएप सिखा दो, मुझे यूट्यूब सिखा दो, मुझे जूम करना सिखा दो। उनको एक बार सिखा दो वो फट से सीख लेती थी। तो लगता है दादी हमें आने वाले वक्त तक हमारी पूरी जिंदगी राह दिखाती रहेंगी, हमारी स्मृतियों के हिसाब से, हमारे निर्णयों के हिसाब से। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी जिंदगी में थी। उन्होंने जिंदगी को पूरा खुल के जिया है और हमें यही सिखाया है कि जो भी करो खुल के करो और हमेशा रीजन के साथ लाइफ जियो और किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, अपने दिल की खुशी के लिए करो। डॉक्टर तारा सक्सेना आज हमारे बीच नहीं रहे। रेवाड़ी शहर की प्रथम महिला चिकित्सक जिन्हें हम कहें, डॉक्टर तारा सक्सेना वो शख्सियत थी। इस शहर के लोगों को चिकित्सा के बारे में अवगत कराया। इस शहर के लोगों को वो संसाधन, वो साधन मुहैया कराने का जो प्रयास डॉक्टर तारा सक्सेना ने कहा, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आज वो हमारे यादों में हैं, हमारे पटल पर हैं। डॉक्टर तारा सक्सेना 91 वर्ष की आयु में हम लोगों के बीच से विदा ले गई। शहर की दर्जनों संस्थाओं को स्थापना करने वाली डॉक्टर तारा सक्सेना, उन संस्थाओं को जो बीजारोपण जो उन्होंने किया, आज वो लहलहा रही हैं। अपने पद चिन्हों को उन संस्थाओं के बीच डॉक्टर तारा सक्सेना छोड़कर गई हैं। उन संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, इस शहर के लोग आज उस शख्सियत को याद कर रहे हैं। हम बात करेंगे उनके परिवार के लोगों से, जानेंगे किन विकट परिस्थितियों में इस रेवाड़ी शहर में आकर एक किराए के मकान से हॉस्पिटल को शुरुआत करके किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाकर शहर को बड़े बड़े डॉक्टर्स देने का काम उन्होंने किया। ये सारी यादें, ये सारी बातें आज हम जानेंगे उनसे जुड़े हुए लोगों से। डॉक्टर तारा सक्सेना की जो सुपुत्री हैं, शहर की वरिष्ठ महिला चिकित्सक हैं डॉक्टर मित्रा सक्सेना। डॉक्टर साहब, क्या पूरी यादें हैं आपको स्मरण आती हैं डॉक्टर तारा सक्सेना जी के बारे में? डॉक्टर तारा सक्सेना रेवाड़ी शहर की सबसे पहली लेडी डॉक्टर और हम सब की माँ और पूरे शहर के लिए एक मात्र शक्ति थी। और 12 जनवरी 1933 में उनका जन्म आगरा शहर में हुआ। मेरी नानी जयरानी श्रीवास्तव और नाना जी त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव। 17 जनवरी 1959 में डॉक्टर सक्सेना से उनका विवाह हुआ और ये लोग रेवाड़ी आए। लोगों ने, दोनों ने बिना किसी आर्थिक मदद के सिर्फ अपने भरोसे और अपने जोश से प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी। और रेवाड़ी शहर के हम लोग परिवार, ललित और डॉक्टर रुचि, मेरी बेटी आशिमा जो अभी मौजूद हैं, हम सब इस शहर के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे माता पिता को
सर आंखों पे रखा और शायद उन लोगों ने ही प्रेरणा दी होगी इनको कि ये नव दंपति पूरे जोश के साथ इस शहर की सेवा में लग गए। छलकते आंसू बहुत कुछ बता रहे हैं। उस वक्त आकर यहाँ प्रैक्टिस करना, महिलाओं को जागरूक करना, महिला चिकित्सक के तौर पर अपनी प्रैक्टिस को शुरू करना कितना कठिन होगा उस वक्त? बिल्कुल, उस समय आप समझ लीजिए कि ये बात 1959 की 60 की है। आज से 60 साल से भी ज़्यादा वर्ष हो गए। वाकई महिला की स्थिति बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति थी। अनपढ़ होती थी, कोई सहारा नहीं था। ऐसे में एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर यहाँ आई और जिसने अपने स्वार्थ से ऊपर चिकित्सा को अपना परम ध्येय बनाया। जो मेरे को मम्मी से पता है कि वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि उनके नाना जी भी डॉक्टर थे। और मम्मी बताती है कि उस समय दाइयों का ज़माना था, तो ऐसे में लेडी डॉक्टर की मौजूदगी एक बहुत बड़ा बूंद था, एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और गांव-गांव जाकर के, घरों में जाकर के मम्मी डिलीवरी कराती थी। और ये एक सौभाग्य की बात है कि मैं भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे उनकी ये बातें एक बिल्कुल कहानी की तरह लगती हैं। क्योंकि हम तो आजकल की जो नई जनरेशन, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम घर में जाके डिलीवरी करा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कैसी परिस्थितियाँ होती हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों को एक चैलेंज की तरह लिया। तो कई चीज़ें हम भी सुनते हैं, लालटेन की रोशनी में वो हाँ बिल्कुल, ऊंट गाड़ी में बैठ के, हाँ ऊंट गाड़ी में। आप हमें बताएंगे? मुझे वो गांव का नहीं याद, बट बाढ़ के समय में भी और बैलगाड़ियों में जाती थी। और एक बार कोई पेशेंट जहाँ पहुंची तो वो पेशेंट शॉक में था, उसकी नब्ज भी छूटी हुई थी, तो वो गाड़ी में डाल के लेके आए, उसको ग्लूकोज लगाया, उसको उसकी जान बचाई। और इस तरह से ईथर भी, जैसे पुराने ज़माने के टाइम में ईथर से बेहोश करके और रुकी हुई नाल को निकालना, फंसे हुए बच्चों को निकालना। यानी कि जो आजकल इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई कि हम तो बहुत अच्छी परिस्थितियों में ऑब्स्टेट्रिक्स कर रहे हैं, प्रसूति का जो वो है काम। और उस समय तो अब तो सोच के भी डर लगता है कि वो देखने में जितनी पेटीट छोटी वो शख्सियत थी उनकी, पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल थी, बहुत ही दृढ़ निश्चयी, बहुत पंक्चुअल, बहुत मेटिकुलस, हर काम डिसिप्लिन तरीके से करती थी। इसीलिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अकम्प्लिश कर लेती थी जो हम लोग सिर्फ सोच के अच्छा ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, पर वो अपने हर थॉट को प्रोसेस करके और उसका प्लान करके करती थी। तो सन 2001 में हम तो पोस्ट ग्रेजुएट थे, पर हमें ये इतनी सूझबूझ नहीं थी। और मम्मी ने कहा कि अब बहुत सारी महिला चिकित्सकें हो गई हैं रेवाड़ी में, हम लोगों को अपनी एक संस्था बनानी चाहिए। और जो नेशनल फॉक्सी है उसकी एक सोसाइटी 2001 में मम्मी ने रेवाड़ी ओबीगायनी सोसाइटी की स्थापना करी, एक मीटिंग करी, 20 डॉक्टरों को इकट्ठा किया और आज वो संस्था में 100 से भी ऊपर महिलाएं हैं। स्वर्गीय डॉक्टर तारा सक्सेना जी की पुत्रवधू, जो कि शहर की वरिष्ठ महिला चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर रुचि सक्सेना हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, कैसा पूरा उनका सफर रहा? आपने देखा लंबे समय तक उनके साथ रहे। मेरा सफ़र 1992 से शुरू हुआ, जब मेरी शादी डॉक्टर ललित से तय हुई। शादी के 1.5-2 महीने पहले मुझे मम्मी ने फ़ोन किया और कहा, बेटा मैं चाहती हूँ जिस शहर में तुम शादी होकर आ रही हो उसको तुम एक बार शादी से पहले आकर देख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तब मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने कहा नहीं मम्मा ठीक है, मैंने आपको देख लिया और डॉक्टर ललित को देख लिया, मैं ओके हूँ। और शादी हो गई। जी जी। शादी होके जब मैं आई तो मैंने देखा कि शहर तो शुरू ही नहीं हो रहा और शहर का एंड आ गया। हम हॉस्पिटल पहुंच गए, मुझे लगा शहर अब शुरू हो रहा है। जब हम पहुंच गए फिर मैंने मम्मी से कुछ दिन बाद कहा कि मम्मा अब मुझे समझ आया कि आप क्यों चाहती थी कि मैं ये शहर पहले देख लूं। तो मम्मा मेरी सास तो कम, माँ जैसी ही थी, हम झगड़ते भी थे और मम्मा प्यार भी बहुत करती थी। और बहुत अच्छे अनुभव मेरे मम्मा के साथ एज मदर इन लॉ रहे हैं। तो वो अपने टाइम से ना अहेड थी,
बहुत आगे सोचती थी। कभी भी मैंने देखा कि वो उन्होंने घूंघट की, शायद इतने खुले विचारों की वो थी, कभी कोई बंदिश नहीं की। और मैं उनके लायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मम्मा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गई है। जिस तरह से उन्होंने परिवार और प्रोफेशन दोनों को साथ निभाया और दोनों ही तरफ वो एक विनर की तरह रही। हर तरफ जिस रोल को उन्होंने जिया, एक प्रोफेशनल की तरह, एक वाइफ की तरह, एक मदर इन लॉ की तरह, एक मदर की तरह, हर रोल में मुझे वो परफेक्ट लगती थी। चाहे वो मुझे खुद सिखाए या ना सिखाए, पर मैंने उनको देख के बहुत कुछ सीखा। उस दिन, जिस दिन मम्मा गई, हम तो लोगों को बता ही नहीं पाए, लेकिन जब हमने वहाँ देखा क्रेमेशन पे पूरा शहर ही उमड़ा हुआ था। मैं तो किसी को नमस्ते करने भी नहीं जा पा रही थी, इतने सारे लोग थे। तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मम्मा ने कैसे संवारा। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जब उन्होंने शुरू किया, पंजाबी मार्केट के पास 2 छोटे कमरे, मम्मा घड़ों में पानी भर भर के लेके जाती थी। उन 2 कमरों में पीछे के घर में परिवार रह रहा है, आगे के कमरे में मरीज देख रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त निकाला। एक उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक को ड्रिप लगानी थी, तो उन्होंने खाट को खड़ी की, उसका जो पाया था उस पर उन्होंने पट्टी लगा के ड्रिप स्टैंड बनाया और फिर उस पेशेंट की डिलीवरी कराई। बहुत से इंसिडेंट्स हैं। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर तारा सक्सेना के सुपुत्र डॉक्टर ललित मोहन सक्सेना, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आप काफी नजदीक रहे, हमने आपको वो सेवा करते हुए भी देखा, अपनी प्रैक्टिस को बीच में छोड़कर जो उनकी जरूरतें थी उनको पूरा करते हुए भी देखा। क्या कहेंगे, कैसे उन्होंने शुरुआत की? बहुत सारी संस्थाओं की भी उन्होंने स्थापना की। कितना मुश्किल था एक लेडी के लिए ये सब करना? असल में मैं बहुत जब छोटा था और मेरे फादर और मदर मिल करके यहाँ पे फ्री आई कैम्प किया करते थे और वो आपस में बातचीत करते थे कि किस तरीके से, क्योंकि जब आई कैम्प होता था तो 300-400 बुज़ुर्ग लोग आ जाते थे और उनको लोग छोड़ते थे और उनका खाने पीने का भरण पोषण सब करते थे। तो हमारे सारे शहर के लोग वो खाना पीने का सारा आ करके ध्यान रखते थे और मरीज़ों को खाना खिलाते थे और पापा सुबह से शाम तक ऑपरेशन करते थे, माँ साथ बटाती थी सारे टाइम। उससे पहले ये होता था कि डॉक्टर साहब की बार तो पैसे का कहाँ से करेंगे, तो अपने आप शहर इतना जो इकट्ठा कर देता था कि देखना नहीं पड़ता था। तो जो संस्थाएं बनती हैं वो संस्थाएं बनती हैं जब कोई जज्बा होता है और सारे शहर को साथ लेकर के चल करके अच्छा काम करना और दूसरों को प्रेरित करना और दूसरों से प्रेरणा लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। संस्थाएं जो बनने वाली होती हैं, यहाँ पर केएलपी कॉलेज का जब स्थापना हुई तो यहाँ पर विमेन एजुकेशन थी ही नहीं और एक यहाँ अहीर कॉलेज था और उसको के अंदर केएलपी कॉलेज की स्थापना के अंदर भी माँ का और पापा का और प्रेम स्वरूप डाटा, श्री राम ताऊ जी, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा। बाहर से उधार मांग मांग करके स्थापना करी, उसको चलाया, उसके नीचे कई सारे बच्चों ने एजुकेशन ग्रहण करी। तो इस इलाके को एजुकेट करना और इस इलाके को मदद करना, मतलब जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास नहीं है, उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पे ट्रीटमेंट मुहैया कराना का ये जज्बा था और प्रॉफिट कभी मोटिव नहीं था। मतलब कि मुझे मम्मी ने ये इंसिडेंट बताया था कि जब चाइनीज़ इन्वेजन हुआ था तो माँ ने बड़ी मुश्किल से 5 तोला तक का सोना जोड़ा था और उन्होंने वो सारा का सारा गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया और खुद जब पूरा 5 तोला दिया तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी दिया, पर उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं, हम आपको मदद करेंगे लेकिन हमारी बहू आपके साथ नहीं जाएगी, हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा है। तो यहाँ आजकल के बच्चे ये समझ नहीं सकते कि उस घूंघट को हटाने के अंदर कितनी बड़ी ताकत लगती है सबको लेकर के कि सारी पूरी सोसाइटी मूव करे। डॉक्टर एसएन सक्सेना जी, जो कि हस्बैंड है डॉक्टर तारा सक्सेना जी के, जिन्होंने इस शहर को वो चीज़ें देने की शुरुआत की जिसके बारे में ये शहर जानता तक नहीं था। आई कैंप्स यहाँ लगवाने की शुरुआत, हजारों लोगों को नेत्र ज्योति देने का काम जो डॉक्टर एसएन सक्सेना ने किया, इनके सब कामों में सहभागी रही डॉक्टर तारा सक्सेना। मुझे याद है 10-15 दिन का भी वो वाकया, जब 91 बरस की उम्र में
नौरंग सरहदी जी के बारे में सुनने के लिए वो शहर के राज इंटरनेशनल स्कूल में पहुंची थी। एक जज्बा था बाबा काम करने का। डॉक्टर तारा के जीवन में आने के बाद, आपके जीवन में आने के बाद कितना बदलाव हुआ, कितना सपोर्ट आपको मिला? यूँ कहूँ कि तकदीर आगे चलती है, आदमी पीछे आता है। वो मेरी जिंदगी में जुड़ी तो एक हमारी टीम बन गई और हम रेवाड़ी में आ गए। तारा की बदौलत वो एनलाइटेड लड़का और लेडी थी और उसने मेरे को पूरी सपोर्ट दी, अच्छे अच्छे विचार दिए। और इनके जो फादर थे वो यूपी के कलेक्टर थे, तो वो उनकी 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 हमको गाइडेंस मिलती थी। तो वो एक काफ़ी बड़ी फिगर थी, बट फॉर ऑल हर ग्रैंड किड्स तो वो हमारी नानी थी। एंड मेरे लिए वो मेरी ग्रैंड मदर भी थी और गॉड मदर भी थी। तो मेरे को वो स्टोरी में बहुत मज़ा आता था कि कैसे उन्होंने मेरी डिलीवरी करी, कैसे मेरे कई सारे क्लासमेट्स की भी डिलीवरी उन्होंने करी। तो बाय दैट हम लोग भाई बहन हो गए। मैं ऐसे शहर में बहुत सारे लोगों को ढूंढती थी जो मेरी नानी के हाथ के पैदा किए हुए थे। और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगता था कि उनको कोक और चिप्स खाना बहुत पसंद आता था। तो वो हमें हमारी उम्र की लगती थी, बहुत ही कूल। उनको आप कुछ भी सिखा दो, उनका हमेशा होता था तुम मुझे व्हाट्सएप सिखा दो, मुझे यूट्यूब सिखा दो, मुझे जूम करना सिखा दो। और उनको एक बार सिखा दो वो फट से सीख लेती थी। तो शी वॉज ऑलवेज विद द टाइम। तो हमेशा ऐसा लगता था कि वो बहुत ही कूल हैं और हमारे साथ एक जैसे the same age as ours. She used to remember my friends, my interests, and हमेशा ऐसा लगता था कि whenever you're interacting, it's not like some dangerous, disciplined, scary person. It was always somebody जो कि who was like a friend to you, which is very rare when it's a grandmother. And one thing I used to be like, मेरी को एक conversation उनके साथ याद है कि अम्मा तुम दूसरी नानियों की तरह अचार नहीं डालती हो यार, कुछ भी नहीं देती हो टिफ़िन में। तो वो बोलती थी कि दूसरी नानियाँ और बच्चे पैदा नहीं करती है, वो तो हम करते हैं। तो इस तरह का मेरा उनके साथ रिलेशनशिप था। एंड आई एम रियली गोइंग टू मिस हर एंड इट फील्स कि वो इमॉर्टल थी, बिकॉज यू नो इन एवरी एज एंड स्टेज वो हमारे साथ ही बड़ी हो रही थी, ऐसा लगता था। वो जो भी बुक्स पढ़ती थी वो शेयर करती थी कि अब हमने ये पढ़ा, तुम ये पढ़ो। मेरे लिए बुक्स खरीद के लेके आती थी, उन्हें पता था मुझे बहुत पढ़नी पसंद है। और वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर विश्वास रखती थी। उनके आँखों से अगर अपने आप को देखो तो ऐसा लगता था आप बेस्ट बच्चे हो दुनिया के। वो मुझे बोलती थी कि तुमने एम्स में इसलिए एडमिशन नहीं लिया क्योंकि तुम जा नहीं पाई। उस दिन प्रोटेस्ट थी, अगर रास्ते खुले होते और तुम जाके एग्जाम देती तो तुम पक्का कर लेती। तो मतलब दैट वाज द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस शी हैड विथ यू, एंड इफ यू वुड स्पेंड इवन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम विद हर यू वुड एंड अप फीलिंग रियली गुड अबाउट योरसेल्फ। सो या डॉक्टर सिद्धार्थ सक्सेना जो कि उनके पोते हैं, दादी से जुड़ी हुई बहुत सी यादें आपके पास होंगी, क्या कहेंगे डॉक्टर तारा सक्सेना कैसी शख्सियत थी आपकी? देखिए, मेरी दादी सब लोग देख ही रहे हैं कितना प्यार दिया उन्होंने और उन कितने सारे लोगों की ज़िंदगी को पटरी पे डाला। उसकी हमने कहानियाँ तो सुनी हैं और हम देख भी रहे हैं, मगर जब मैं अपनी खुद की यादों की बात करता हूँ तो दादी ने मुझे ज़िंदगी जीने के तरीके सिखाए हैं। भले ही वो खुशी से त्यौहार मनाना हो या फिर पढ़ना हो या किसी चीज़ को ढंग से समझना हो। वो मुझे याद आया है कि अभी क्रिसमस का वक्त है तो मुझे दादी ने पहली बार बताया था कि एक क्रिसमस ट्री होता है, उस पर हम टॉफ़ी लगाते हैं। उसके अलावा दादी मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। मैं रटने के उसमें रहता था, वो कहती थी नहीं बेटा इसको इधर हड़प्पा में ये हो रहा था, इसमें ये हो रहा था। तो उस चक्कर में मुझे ज़िंदगी देखने का नज़रिया मिला और उनके चक्कर में मुझे ये रियलाइज़ हुआ मेरे पास एक बहुत बड़ी फीमेल रोल मॉडल थी कि एक फीमेल रोल मॉडल को कैसा बनना चाहिए, उसके अनुकूल मैं अपना बिहेवियर कर पाया। और अभी तक ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है दादी हमें आने वाले वक्त तक हमारी पूरी ज़िंदगी राह दिखाती रहेंगी, हमारी स्मृतियों के हिसाब से, हमारे निर्णयों के हिसाब से। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में थी। और अब डॉक्टर तारा सक्सेना जी की जो पोती हैं मधुरिमा, वो आज हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, क्या यादें जुड़ी हुई हैं? दादी अपनी पोती के काफ़ी नज़दीक होती है, काफ़ी बातचीत आप लोगों की होती होगी।
मेरी दादी तो थी ही, पर मुझे पता नहीं था कभी ऐसा दिन भी आएगा। मुझे हमेशा लगता था कि वो जितनी एनर्जेटिक हैं और वो जितना उनका करिश्मा है पर्सनालिटी का, हमेशा वो आसपास किरणें बिखेरता रहेगा, एवर एंड, मतलब कभी एंड नहीं होगा। बट मेरे लिए थोड़ा ये एक्सेप्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं सबसे छोटी रही हूँ, वो मुझे हमेशा से ही बहुत लाड किया है इन्होंने। ये सब तो खैर दादी बाबा करते ही हैं लाड अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, बट उनकी ऐसी पर्सनालिटी थी, वो शायद मैं आपको ना बताऊं पर आपको बाकी की पूरी सिटी बेहतर बताएगी। वो कहीं जाती हैं तो कितनी आंखें उनको देखती हैं, कितने लोग उनको थैंक्स करते हैं, कितना लोगों का उन पर विश्वास है। एक सोसाइटी का आप जिसे कह सकते हो स्तंभ है वो, मेरे बोलने से नहीं है, वो हैं। आप जिससे भी बात करेंगे हर आपको अपने आप इस बात को, आप इस चीज़ को पाएंगे कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो जेंडर गैप पहले कुछ सालों में इतना कम हो गया है कि अब औरत मर्द कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गई। वो दादी जैसे छुपे हुए हीरोज़ की वजह से ही है, जो कि चुपचाप बैठकर बस अपने दिल की सुनते हुए इस सब के लिए काम करते रहते हैं। और मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी। और इसके साथ साथ वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं और वो हमेशा रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ज़िंदगी को पूरा खुल के जिया है और हमें यही सिखाया है कि जो भी करो खुल के करो और हमेशा रीज़न के साथ लाइफ जियो और किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, अपने दिल की खुशी के लिए करो। शांति। डॉक्टर तारा सक्सेना, डॉक्टर एसएन सक्सेना ने हमें अपने बच्चों की तरह रखा। मेरे को अपने पेरेंट्स की कभी भी कमी महसूस नहीं हुई। मैं जब 5 साल का था तब मेरी मदर नहीं रही और 1991 में मेरे फादर भी स्वर्गवासी हो गए। मेरा ही नहीं, मेरे 7 भाई बहनों और उनके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखा। हर फंक्शंस, हर जगह वो मौजूद होते थे। तो इसी वजह से मेरे 5 भाई बहन यहाँ मौजूद थे। आज 2 किसी कारणवश ना आ सके, वो जल्दी ही आएंगे। प्रोफेशनली शी इज़ अ लेजेंड। लेडी हार्डिंग से उन्होंने तालीम हासिल करके यहाँ सर्व किया, बैलगाड़ियों का सफ़र किया डिलीवरी कराने में। फिर एक बहुत अच्छा सा मॉडर्न इंस्टीट्यूशन उन्होंने खड़ा किया जिसके हम हिस्सा हैं। मेरे बच्चों के लिए तो वो वर्ल्ड की रिचेस्ट नानी, द बेस्ट नानी थी। और उनका हैंडलिंग ऑफ द चिल्ड्रन, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है कि हाउ टू हैंडल ए चाइल्ड। शी वॉज एन इमरजेंसी लेडी। कोई इमरजेंसी हो, कोई बिल्कुल घबराती नहीं थी और शांत स्वभाव से उसको डील करना। पेशेंट से भी झगड़ा हो जाता है तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से वो डील कर लेती थी। और हमने बहुत कुछ सीखा और इतना कुछ सीखा कि अगर मैं कहने लग जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। हम उनके लिए प्रेयर करते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो और हमारा को उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हम अच्छे काम करते रहें और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में हमेशा उनका साथ रहेगा। देखिए, डॉक्टर तारा सक्सेना कल हमारे बीच में नहीं रहे और डॉक्टर तारा सक्सेना ऐसी शख्सियत है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी शहर में ऐसा आदमी होगा जो उन्हें जानता नहीं है। और अगर हम अपने डॉक्टर्स की एसोसिएशन की बात करें तो ये डॉक्टर्स की एसोसिएशन करीब 1960 में शुरू हुई थी और उनकी जो फाउंडर मेंबर थे उनमें से एक डॉक्टर तारा सक्सेना थी। तो हमारे सबसे वरिष्ठ चिकित्सक जो है वो तारा सक्सेना मैडम थे। तो उनका जब कल स्वर्गवास हुआ तो ये हमारे लिए अत्यंत एक तरह से अभाव और दुख का समाचार है। लेकिन एक तरह से हमको ये भी लगता है कि उन्होंने अपनी जो पूरा जीवन है वो बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से जिया। वो एक अच्छे चिकित्सक ही नहीं बल्कि एक अच्छे समाज सेवी भी थे। शिक्षा के फील्ड में ले लो आप, चाहे कला के फील्ड में ले लो, चाहे किसी कल्चरल प्रोग्राम के फील्ड में ले लो, चाहे पॉलिटिक्स में ले। अब उन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है और ऐसी अमिट छाप है जिसको आने वाली कई जनरेशंस याद रखेंगी। तो इस चीज़ की हमें खुशी भी है कि हमारे IMA को एक मुकाम तक पहुंचाया उन्होंने और एक पहचान दी IMA को। तो उनका अभाव हमें खलेगा ज़रूर, लेकिन एक पीछे से हमें एक तक खुशी भी है कि IMA का एक जिस मुकाम पे वो पहुंचाना चाहती थी, जो उनका हमेशा ड्रीम था, वहाँ पे आज IMA खड़ी है।